मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी बुधवार 5 अगस्त को सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेज उछाल देखने को मिला है। जहां सोना 1,45,000 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,24,000 पर ट्रेड कर रही है। यह उछाल इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक देखने को मिला। ऐसे में हमारे साथ आज जुड़ी है मौमिता सामंता जी, जो आर्मनी की रिसर्च मैनेजर और कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट है। आइए उनसे इस पर जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच श्रद्धा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो मार्केट में इतना दामों में इतना ज्यादा उछाल देखने को मिला है, जहां सोना काफी तेज उछला है, चांदी की कीमत करीब करीब 2500 रुपए तक चढ़ चुकी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अगर हम देखें यूएस और ईरान के कल रात के जो डेवलपमेंट है उसमें जो है उन दोनों की बातचीत जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ओमान जो है उन्होंने भी ओमान से एक न्यूज़ ये भी आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जो बातचीत चल रही है, वहां पर भी जी। पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही कारण है जिस वजह से हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस जो है हम्म। ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे चला गया, अभी 78.33 चल रहा है। वहीं अगर WTI की बात करें, वहां पर भी $75 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। और यही हम्म। कारण है जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से इन्फ्लेशनरी कंसर्न कम होता हुआ नजर आ रहा है। और हम्म। साथ ही साथ हम कल जो है जॉब्स जॉब ओपनिंग डेटा आया था यूएस का। उसमें भी हम्म। हमने देखा जो जॉब ओपनिंग डेटा था वो कम आया था मार्केट एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस मंथ से भी। मार्केट एक्सपेक्टेशन आपका 7.44 मिलियन था, वहीं जो एक्चुअल नंबर्स आए वो 7.36 मिलियन था। तो जो जॉब डेटा जो आया है वो भी नेगेटिव आया है। तो इसके चलते जो है जो केविन वॉश ने बोला था कि 3 बार रेट हाइक करा जाएगा, उसका एक मीटिंग तो हो चुका है, हमने देखा उसमें स्टेटस को रखा है। अब जो सितंबर की हम्म। प्रोबेबिलिटी थी कि शायद एक बार इसमें एक बार को हाइक हो सकता है, वो भी जो है वो नेग्लिजिबल होती हुई नजर आ रही है। कम से कम स्टेटस को तो रहने के ही चांसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जी। मैम, आपने क्रूड ऑयल की बात की तो हम क्रूड ऑयल पे एक सवाल लेते हैं कि क्रूड ऑयल हमने देखा कि 4-5 दिन से क्रूड ऑयल के दामों में काफी तेज उछाल देखने को मिला था। कल शाम में करीब 6 बजे क्रूड ऑयल में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली। तो इसका इसका कारण क्या है, जो ये दामों में इतना फ्लक्चुएशन है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है क्रूड ऑयल के दामों में? देखिए, क्रूड ऑयल जो अभी चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस और सेंटिमेंटल बेस के हिसाब से वो मूवमेंट दिखा रहा है। क्योंकि अगर हम जी। देखें, जब हमने वॉर शुरू हुआ था तो प्राइसेस $120 तक चले गए थे। जैसे जैसे हम्म। वॉर सबसाइड होता हुआ नजर आया, सीज फायर होता हुआ नजर आया, तो प्राइसेस $65 तक भी चले गए। अब वहां से क्या हुआ, फिर से ये सीज फायर जो जुलाई में उल्लंघन करा इन लोगों ने यूएस ईरान के बीच में, फिर से 13 डेज का कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स चले एक दूसरे के अगेंस्ट, तब प्राइसेस में हमें फिर से उछाल देखने को मिला। बट यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब वॉर शुरू हुई थी, जिस तरीके से उछाल हमें तब देखने को मिला था क्रूड ऑयल में, इस बार उस तरीके का नहीं देखने को मिला। $10-15 का हमें हाइक देखने को मिला था क्रूड ऑयल प्राइसेस में इस बार। और प्राइसेस $90 तक ही गए थे और वहां से हमें फिर से रिट्रेस होते हुए नजर आए। अब जो है अब उसी बीच में ओपेक की भी मीटिंग हो गई। ओपेक ने जो है अपना प्रोडक्शन कोटा जो है वो बढ़ा दिया कि 1,88,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, और वो इफेक्टिव होगा सितंबर से। तो ये सब कारण के चलते जो अपसाइड है अब वो कैप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डाउन साइड जो है, अब एक फ्री फॉल डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और भी तेजी से गिरावट आ सकती है। जैसे ये हम्म। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो बातचीत है वो, अगर अभी तो सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात हुई, उसी में हमने प्राइसेस को $80 के नीचे आते हुए देख लिया। और WTI में भी 75, और ब्रेंट क्रूड में भी ऑलमोस्ट नियर हम्म। अबाउट वही चल रहा है। तो यस, जैसे ही वहां पे ओपनिंग की बात हो जाती है कि हाँ द थिंग्स आर सॉर्टेड, तो हमें प्राइसेस और फर्दर गिरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट ओनली प्रॉब्लम है सप्लाई को रुका हुआ है, मतलब आर्टिफिशियली हम्म। रोका हुआ है अगर हम बोला जाए, हम्म। क्योंकि उस वॉर की वजह से जो है वो सप्लाई डिसरप्शन हो रखा है, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही। जैसे ही वो खुल जाएगा तो जो सप्लाई है वो मार्केट में वापस आती हुई नजर आएगी, और वो प्री वॉर लेवल पे नजर आएगी। और जो सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और जिसको और भी बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो है आगे और गिरावट देखने को मिल सकता है। जी। और अभी अगर मैम मूवमेंट हम इसी वजह से है कि वॉर का जो भी जैसे जैसे अपडेट आता है उसी वजह से ऑयल प्राइसेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन को मद्देनजर रखें तो गोल्ड और सिल्वर का हमें फ्यूचर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आगे किस हिसाब से ट्रेड कर सकता है?
देखिए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में ना अब जैसे डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है, उसमें जो है हम्म। हमने देखा था पिछले कुछ टाइम से प्राइसेस रेंज में चल रहे थे। क्योंकि जी। देखिए डाउनसाइड तो अब मार्केट ने जो है यूएस ईरान का वॉर जो है वो डाइजेस्ट कर लिया था गोल्ड और हम्म। सिल्वर के मार्केट ने, और इसीलिए हमने जो देखे कि वॉर टाइम के जो लोज थे एमसीएक्स में वो भी नहीं कटे थे और प्राइसेस वहीं से हमें अपसाइड आते हुए दिखे। बट ऊपर के साइड की अगर हम बात करें तो प्राइसेस 1,45,700 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अभी पीछे हमने देखा था एक हफ्ते पहले एक बार प्राइसेस गए थे जरूर 23 जुलाई के आसपास, 1,47,000 तक गए थे, बट वहां से फिर से हमें रेंज में आता हुआ नजर आया। बट अब जो डेवलपमेंट हो रही है यूएस ईरान वॉर के चलते, चाहे यूएस हम्म। इकोनॉमी के चलते, इंटरेस्ट रेट की बात कर ले, इन्फ्लेशन की बात करें, अब वो सारे सपोर्टिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो इसलिए हमें लॉन्गर टर्म जो स्टोरी है गोल्ड और सिल्वर की, फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही है। अगर हम प्राइसेस की अगर हम बात करें, गोल्ड अगर 1,45,700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते, तो हमें प्राइजेस जो है और तेज होते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,47,000 एंड देन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,49,000। सिल्वर का भी हमने देखा 2,19,000 जो है वो मेजर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब फाइनली प्राइजेस जो है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं 2,23,941। 2,24,000 के ऊपर चलेगा तो हमें प्राइजेस 2,29,000 तक जा सकते हैं, और 2,29,000 के ऊपर चलेगा तो हमें एक बार को 2,37,000 तक भी दिख सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। जी। और मैम, जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी सलाह आप क्या देनी चाहेंगे, और उनको कहाँ पे निवेश करना चाहिए, टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड वो थोड़ा डिप पे फिर से बाई कर सकते हैं, 1,43,000 के आसपास को हम्म। बाई कर सकते हैं। 1,41,000 या 1,40,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो हमें थोड़ी और सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। वहीं टारगेट हमारा 1,45,700 एंड देन टूवर्ड्स लेवल ऑफ 1,49,000 रहेगा गोल्ड में। और अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी आप 2,19,000 के आसपास हम बाई कर सकते हैं। आपका सपोर्ट 2,14,000 का रहेगा एंड अपसाइड जो हम्म। टारगेट रहेंगे 2,29,000 एंड देन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,32,000। और मैम, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन एकदम शुरू होने वाला है, साथ ही शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है। तो हम्म। गोल्ड और सिल्वर पे कितना फर्क पड़ेगा? कि गोल्ड, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड आगे जाके खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये सीजन की वजह से इस टाइम पे काफी ज्यादा खरीदारी होती है। तो जो लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए वेट मत कीजिए कि जब दिवाली आएंगी तभी बाय करेंगे, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकल भी जाते हैं तो दिवाली टाइम में हमें प्राइसेस थोड़े और बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। पर अभी से अगर आप एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे, जो भी लेवल्स अभी नीचे की तरफ के लेवल्स हमने पीछे भी देखे थे, 1,41,000 तक भी आए थे प्राइसेस, 1,40,000 तक भी आए थे, तो हर हम्म। डिप पे बाई करते हुए चलें गोल्ड और सिल्वर को। सिल्वर को भी जब हमने 2,12,000 तक भी आते हुए देखा था, 2,07,000 तक भी आते हुए देखा था, अब प्राइजेस वहां से अच्छा खासा अपसाइड ले चुके हैं, 2,24,000 के आसपास ट्रेड करें। तो जब भी डिप आता है ना गोल्ड और सिल्वर में, तब भी आप एक्यूमुलेट करते चलिए। चढ़ते हुए मार्केट में मत बाई कीजिए, क्योंकि देखिए एक तरफा तेजी नहीं आती। हमने देखा है मार्केट गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके से पिछले साल हमने तेजी आती हुई दिखी थी, और वहां से हमने देखा है 50% सिल्वर डाउन है, गोल्ड भी करीबन उतने ही परसेंट डाउन है, तो फॉल भी आते हुए दिखता है। तो हर डिप में बाई करते चलिए, एक्यूमुलेट करते चलिए गोल्ड और सिल्वर को। आज अगर हम सिर्फ सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर का फ्यूचर कैसा दिखता है? कि अगर हम निवेश के पर्पज से बात करते हैं तो गोल्ड को लोग सेफ हेवन मानते हैं। तो क्या आगे जाके ये जो लोगों का थॉट प्रोसेस है, ये चेंज हो सकता है, सिल्वर पे जा सकता है, सिल्वर पे शिफ्ट कर सकता है? देखिए गोल्ड का जो सेफ हेवन जो उसकी नेचर है वो रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट ईयर से कंपेयर करें कि देखिए जिन लोगों ने 4,20,000 के आसपास, 3,80,000 के आसपास बाई किया था, उनके जो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50-50% डाउन है। सिल्वर जो है 2,23,000, 2,12,000, 7,000 तक भी गए थे प्राइसेस। वहीं अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड 1,96,000 से खाली 50,000 ही नीचे है वहां से, अगर हम बात करें लगभग अभी 1,45,000 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड हम्म। आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं जी। सिल्वर की बात करें, सिल्वर जो है काफी वॉलेटाइल होता है, और सिल्वर में एक फैक्टर और भी होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड का फैक्टर भी होता है। इसलिए जब ये चढ़ता है तो एक तरफा तेजी हमें इसमें देखने को मिलती है, पर जब गिरता है उसी हिसाब से गिरता भी है। तो यस, सिल्वर पे हम्म। आप जरूर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म स्टोरी सिल्वर की इंटैक्ट है। सिल्वर डेफिसिट है, सिल्वर का प्रोडक्शन इतना नहीं जी। है जितना उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, और डेफिसिट जो है ऑलरेडी 6 साल में एंटर कर चुका है। तो यस, लॉन्ग टर्म स्टोरी सिल्वर की भी इंटैक्ट है। बट यस, हमेशा जैसे कि मैंने बोला, चढ़ते हुए मार्केट में बाय मत कीजिए, जब जब डिप आ रहा है उसी में बाय कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए इंटैक्ट है। और अगर सिर्फ सिल्वर की बात करें, यस सिल्वर विल गिव यू गुड रिटर्न, बट हम्म। गोल्ड को हमेशा इसलिए प्रेफर करें क्योंकि वो आपको स्टेबलाइज देगा। दोनों को
एक रेशियो में रखें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि अगर सिल्वर जब गिरता भी है, वो लॉस आपका गोल्ड जो है वो कंपनसेट कर पाए। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।